फर्स्ट प्रेफरेंस तो वही इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज को ही देना चाहिए, जो कि इतना दूर आकर मेरे वीडियो देखकर पता ही चल गया होगा कि क्या कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं हमें। कि नीट क्वालिफाई होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेस्ट हो जाएंगे, फिर आपका जो इतना साल है वही वेस्ट हो जाएगा। तो कंसल्टेंसी को भी चूज करना है बहुत ही। इट्स मी सकलैन, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड गाइज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट MBBS अब्रॉड। यहाँ पे अब्रॉड में MBBS करना सेफ़ है कि नहीं, क्या कुछ प्रॉब्लम आती है और क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए आपको कॉलेज चूज करते टाइम। तो आज उसी पे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन और स्टूडेंट के मैसेज आते हैं मेरे पास कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है और सेफ़ है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना है अपने इतने पैसे और 6 साल, फिर उसके बाद वो प्रोडक्टिव होगा कि नहीं, इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे कि नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे आज डिटेल में। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी धूप आ गई है अचानक से, तो आँख खोला भी नहीं जा रहा है मेरे से, बट व्यूज काफ़ी सही थी इधर की, इसीलिए सोचा कि बाहरी वीडियो बनाते हैं। तो गाइस अपन कैसे चूज करें कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो कॉलेज चूज करने के पहले कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है कि कौन सा कंट्री बेस्ट है। तो कंट्री वही बेस्ट है जहाँ पे मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट जाते होंगे और वहाँ का मीडियम इंग्लिश होगा और वहाँ का कॉलेज सर्टिफाइड कॉलेज होगा NMC के थ्रू, कि अगर आप यहाँ से MBBS कर पा रहे हैं तो इंडिया में प्रैक्टिस कर पाए। तो NMC गाइडलाइन ऐसा बोलती है कि जो भी कॉलेज आप चूज कर रहे हैं वहाँ की मीडियम इंग्लिश होनी चाहिए, और वहाँ का जो कोर्स होता है वो 5+1 ईयर, 1 ईयर इंटर्नशिप और 54 मंथ जो होते हैं वो होने चाहिए वहाँ पे स्टडी के। तो और उसके बाद आप इंडिया में FMG एग्ज़ाम क्लियर करके इंटर्नशिप करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या कुछ चीज़ें चाहिए यहाँ पे एडमिशन करने के लिए। तो गाइस फर्स्ट चीज़ चाहिए कि यहाँ पे कि नीट क्वालिफाई होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होते हैं स्टूडेंट के साथ, विदाउट क्वालिफाई किया जाते हैं, मे बी कोई गलत कंसल्टेंट के बातों में आके या फिर कैसे भी। तो नीट क्वालिफाई होनी चाहिए। NMC गाइडलाइन में ये है कि विदाउट क्वालिफाइंग नीट अगर आप कर रहे हैं देन वो वैलिड नहीं रहेगा, फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, देन क्या फ़ायदा। तो ऐसा है, क्योंकि अगर नीट क्वालिफाई नहीं रहेंगे देन यहाँ पे एडमिशन तो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की कॉलेजेस को फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर MBBS कर रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, यहाँ का लाइसेंस मिल जाएगा। बट हमें तो इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ के लिए वहाँ की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। तो ऐसा है कि जो फर्स्ट थिंग था वो तो यही था कि नीट क्वालिफाई, जो कि 150 मार्क्स होते हैं, ऑलमोस्ट वेरी करते हैं कैटेगरी वाइज, बट 150 तो मतलब आ ही जाता है, मैक्सिमम उतना ही होता है। और सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होता है वो PCB होनी चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, और आपका मार्क्स 50% से अबव होनी चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें आती है डॉक्यूमेंटेशन, ये सब, तो ये सब कंसल्टेंसी के थ्रू हो जाते हैं ईजिली। आप इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, वीज़ा उजा लगना या फिर टिकट बुकिंग हर कुछ हो जाते हैं। और गाइज कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो वही कंटिन्यू करते हैं। तो कॉलेज के बारे में कुछ ऐसा है कि कॉलेज वही चूज़ करना चाहिए जो कि सर्टिफाइड हो यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आप अगर इन केस अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ पे भी कर पाए, और आपका जो कंसल्टेंसी है वो भी सर्टिफाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत ही फ्रॉड होते हैं स्टूडेंट के साथ, अपना 20 से 40 लाख रुपए तक लग जाते हैं और वो वेस्ट हो जाएंगे, फिर आपका जो इतना साल है वही वेस्ट हो जाएगा। तो कंसल्टेंसी को भी चूज करना है बहुत ही वाइजली। आप लोग मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ हेल्प चाहिए तो, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, और मैं जानता भी हूँ कि कौन जेन्युइन कंसल्टेंसी है यहाँ पे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और लास्ट थिंग ऐसा है कि ये सब कुछ चीज़ें हुई, बातें हुई कॉलेज रिलेटेड, और अभी बात करेंगे कि किन स्टूडेंट को करना चाहिए MBBS अब्रॉड। मतलब MBBS अब्रॉड प्रायोरिटी ऑर्डर में कहाँ पे आती है। तो गाइज एज ए स्टूडेंट मैं यही बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस तो वही इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज को ही देना चाहिए, जो कि इतना दूर आकर ये बर्फ़ में रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे मेरे वीडियो देखकर पता ही चल गया होगा कि क्या कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं हमें। तो ये फर्स्ट तो हो गया गवर्नमेंट कॉलेज, और सेकेंडली आप देख सकते हैं कि अगर इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाए तो, बट ऐसा है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं वो। और ऐसा हो गया कि सेम हो गया, अगर इंडिया से करें या फिर अब फॉरेन से करें तब हमें एक एग्ज़ाम नेक्स्ट देना ही है, तो कुछ डिफरेंस आता नहीं है प्रॉपर, ऐसा है।
तो यही सब कुछ चीज़ें हैं। होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए, और अब आप अपना डिसीज़न स्ट्रांगली ले पाएंगे। तो ऐसा कुछ है। अगर कोई डाउट हो देन यू कैन मैसेज मी इन कमेंट सेक्शन और ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय गाइस।